होने जा रही है समाज की? नहीं जी, भाईचारे की मीटिंग है, अभी बैठ के चर्चा करेंगे। तो इकट्ठे हो रहे हैं, जो सरकार के साथ हमारा जो पार्टी के साथ हमारी जो रुस्सामनाई चल रही है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने के लिए सारे एक इकट्ठे कक्ष हुए। में सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, एक कक्ष में राजपूत समाज बैठा है, कोई निमंत्रण मिला है बातचीत का? देखो जी, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब हैं श्रीमान भारती जी, तो उनका मैसेज आया कि भाई वो मध्यस्थता करके इस विषय को समाप्त करना चाहते हैं, इसका निपटारा करना चाहते हैं। तो उसके बुलावे में हमारे जितने भी समाज के और पार्टी के हमारे जितने कार्यकर्ता बंधु और हमारे पदाधिकारी गण हैं जो सभी पहुँचे हैं। तो मधुर बातचीत होने की आशा है, देखते हैं क्या। तो एजेंडे हैं उसके अंदर जो हमारी जो मांगे हैं, हाँ जी। कौन कौन सी मांगे हैं जो ओएसडी के पटल पर रखी जानी? देखिए जी, हमारी तो वही मांगे हैं जो धरने पे चल रही है लगातार कि भाई हमारा जो सभी के जो महापुरुष हैं उनको अपनी जातियों के नाम लिख के उनका कद छोटा न किया जाए। उसके बाद हमारी जो इस प्रकार का कोई आयोग बने जो उनके ऊपर कंट्रोल करे, और नित्य नई ये लड़ाइयाँ होती हैं जो भाईचारे बिगड़ते हैं, इससे ये रुके। और जिन लोगों ने हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज किया था उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो अधिकारी थे, और जिन्होंने अन्यायपूर्ण कार्य किया है और जिनके प्रभाव में कार्य किया है, चाहे वो जिलाध्यक्ष कैथल हुए, तो उनको भी उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। देखिए, पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं, 40 से ज़्यादा नहीं, 105 लोगों ने इस्तीफा दे रखा है, करनाल ज़िले से, अन्य ज़िलों से, अम्बाड़ा ज़िले से, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। तो देखो, ऐसा है कि कोई भी मनमुटाव होता है तो पार्टी है, जो पार्टी के अंदर हमने हमेशा अपनी पार्टी को अपनी माँ समझ के कार्य किया। लेकिन चलो भाई, जिस घर में आदमी दो बर्तन होते खटकते भी हैं, किसी बात पर अगर दिक्कत है तो अगर हमारी सुलह होती है तो हम सब भाईचारे के लोग बैठे हैं, हम लोग बैठ के अपना डिसीजन लेंगे दोबारा, अगर हमें पार्टी की तरफ जाना है। क्योंकि अगर हमने किसी और पार्टी में जाना होता है तो कब के चले जाते हैं, हम तो इसी पार्टी के में काम करने वाले सभी लोग हैं। 9 दिन बाकी रह गए हैं महाकुंभ के, और उस 9 दिन बाकी रहते ही सरकार की तरफ से बात का न्योता मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाकुंभ की तैयारियां भी अधूरी रह जाएं और सरकार के साथ भी बातचीत? नहीं, देखिए, ऐसा है ना, वो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, संगे शक्ति कलयुगे। जब जब एकता होती है, चाहे कोई समाज है चाहे देश है, तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। और हमारा जो महाकुंभ है वो तो निश्चित है, वो तो होना ही होना है। उसमें हमारे समाज की एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमने महाकुंभ किया है। और अगर सरकार इस प्रकार के विषयों को पहले ही मिटाती है तो बड़ा अच्छा है, सरकार के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, समाज को जो हमने महाकुंभ कैथल के अंदर रखा है 18 तारीख को, समाज तो बिल्कुल अपनी सही दिशा में चल रहा है। अब सरकार को सोचना है कि समाज को कैसे वो अपने पक्ष में रखे। और हमारी तो बार बार यही मांग थी कि हम तो लंबा चौड़ा कोई मांग पत्र भी नहीं था, हमने इस पार्टी के लिए, जिसको हम भारतीय माता के नाम से हम अपनी ज़्यादा वो करते थे, पार्टी तो बात की बात थी, तो उसके लिए हमने काम किया था। और हमारे दिल में जो पीड़ा थी, इतनी हमारे महापुरुषों को जिस प्रकार से बदनाम करके एक जाति के बंधन में बांध के उनका कद छोटा कर दिया, तो सिर्फ वही मांग थी भी ऐसे महापुरुषों को आप किसी एक जाति में न बांधते, हिंदू लिख दें, सम्राट लिख दें, कोई और अन्य नाम लिख दें, लेकिन किसी एक जाति में बांध के उनका कद छोटा ना करें। और इसी बात पे लेके 19 जुलाई को जिस प्रकार से कैथल के अंदर फिर लाठियाँ भी बांधी गई, सरकार ने हमारे जो युवा थे, बुजुर्ग थे, और उसके बाद आंसू गैस के घोड़े भी छोड़े, उससे आहत होकर जो समाज की पीड़ा को हमने देखते हुए सभी 35 यहाँ के पदाधिकारी थे कलायत से, कैथल जिले के, और अन्य करनाल जिले से हमारे साथी थे, 105 आदमियों ने हमने इस्तीफा दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी जी। और अभी आज जैसे आप सभी ने पता है भी, हमारे बीच में आज एक मैसेज आया है सरकार की तरफ से, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप 5 मुद्दों को लेके नहीं, हमारी जो 5 मांगे हैं, अगर उनमें से किसी एक मांग पे भी सरकार नहीं मानती तो हम फैसला नहीं करेंगे। अगर सरकार मान जाती है, बीजेपी में जाओगे वापसी? नहीं, वो देखो, समाज फिर इकट्ठा बैठ के फैसला लेगा, लेकिन पहले तो जो हमने समाज के हित में फैसला ले लिया तो समाज के ऊपर डिपेंड है कि हमें आज़ाद करेंगे या फिर हमने समाज के साथ। ऐसे है कि ये एक सामाजिक समस्या है। ऐसा विषय मध्य प्रदेश में भी आया, राजस्थान में भी आया, उत्तर प्रदेश में। ये एक ऐतिहासिक तथ्यों का समस्या है। इसके बारे में अभी हमारे माननीय राजपूत समाज ने एक हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर की है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उसमें हरियाणा सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक तथ्यों की बात है कि समाज का एक वर्ग ये कहता है कि हमारे महापुरुष थे, दूसरा कहता है नहीं हमारे महापुरुष थे। मेरा तो ये मानना है कि जो महापुरुष होते हैं वो पूरे समाज के होते हैं, वो किसी एक बरादरी के साथ जुड़े हुए नहीं होते। मगर फिर भी एक प्रकार की समस्या आई है,
और हमारे राजपूत समाज के माननीय लोग जो है ना माननीय हाई कोर्ट में गए हैं और ये मामला सब जुडिस है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने इसके अंदर अंतरिम आदेश भी पारित किया हुआ है और जो अंतरिम आदेश माननीय हाई कोर्ट ने पारित किया है हरियाणा सरकार ने उसको अक्षरशः लागू भी किया है, क्योंकि मैटर ये हाई कोर्ट में है इसलिए सब जुडिस है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कोई बात नहीं रखना चाहता क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। भारती जी, जिस प्रकार आपको एक कानून की ज्ञाता भी हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी हैं आप, जब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, उनके बीच के विकल्प भी होते हैं, उन समाजों को निपटाना भी होता है कि उनकी जो बीच की किसी बात पर आकर उस मसले का हल किया जाए, उस तरह के कोई सुझाव भारती जी के पास कि राजपूत समाज आपकी बात मान जाए या गुर्जर समाज आपकी बात नहीं, हम इसमें जो विषय अभी आपने कही है बहुत अच्छी बात आपने कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों समाज के लोगों से 2-3 बार बैठकें कर चुके हैं, वार्तालाप भी उनसे कर चुके हैं और एक कन्सेंसस भी नियर अबाउट बन रही है। जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूरी कर ली जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी हरियाणा सरकार के जो लोग हैं इस पर प्रयासरत हैं कि दोनों ही समाज अपने हैं, दोनों ही अग्रणी समाज हैं, माननीय समाज हैं। तो इसके अंदर जो ऐतिहासिक तथ्य हैं माननीय हाई कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है इसके लिए जानकारी लेने के लिए। वो रिपोर्ट जल्दी आने वाली है और वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो हरियाणा सरकार उसके ऊपर आगे बढ़ेगी। तो हमारा तो ये कहना है कि दोनों ही समाज जो है ना समरसता आपस में बनी रहे और मेरा तो विशेष तौर पर माननीय गुर्जर समाज से भी और राजपूत समाज से सबसे यही निवेदन है मेरा कि वो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं आने वाला उसका इंतज़ार करें और आपस में भाईचारा ऐसे ही बनाए रखें। तो जो हाई कोर्ट निर्णय करेगी हरियाणा सरकार उसको अक्षरशः मानेगी। इस प्रकार की सूचना आ रही हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आप भी राजपूत समाज से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और राजपूत समाज इधर आया है रेस्ट हाउस में। नहीं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कैसे मनाएंगे? ऐसे होता है कि मैंने तो आपको बताया कि मैं तो सिरसा हिसार वाली लोकसभा के अपने उस काम पे जा रहा हूँ, तो ये भी अपना क्षेत्र है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, कार्यकर्ता आए हैं चाहे किसी समाज से आए हूँ, तो सब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना, उनकी बात सुनना, अगर वो इस विषय पे भी अपनी बात को रखेंगे क्योंकि मैं अभी आया हूँ तो उनसे बातचीत करेंगे और इसका समाधान करने का हर संभव प्रयास करें। विशेष तौर पर मैं आपका जो चैनल है उसका मैं विशेष आभारी हूँ क्योंकि ये किसका चैनल है? ये जनता का चैनल है, आम पब्लिक का चैनल है। ये जहाँ सरकार की उपलब्धियों को बखान करता है वहीं जनता की जो समस्याएं हैं वो भी सरकार तक पहुंचाता है, उनके समाधान करने में आप लोग सहयोग करते हैं उसके अंदर। इसलिए जनता जो है आपको अच्छी तरह से पहचानती है कि ये हमारा पैरोकार है। ये चैनल, ये पत्रकार बंधु हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जो हमारे भाई हैं, ये हमारी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के जो अच्छे काम हैं उसको जनता में उसका बखान भी करते हैं। तो एक प्रकार से आज के टाइम के अंदर जो हरियाणा सरकार जो है अंत्योदय की नीति पर चलते हुए कि अंत में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको जो है बराबरी पर आगे कैसे ला सकें, उसके अंदर जितने भी यथाशक्ति काम हम कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा पूरा जो है दमखम के साथ इस एजेंडे के साथ जनता के बीच में जा रही है और उसी के माध्यम से जो है ना हमारे कार्यकर्ता हों चाहे आम जनता हो, उनके बीच में जन संवाद के कार्य